किसी शहर में एक बहुत लालची सेठ रहता था। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे सोना इकट्ठा करने का शौक था। वो बहुत लालची इंसान था। हर समय सोने के बारे में ही सोचता रहता कि काश मेरे पास इतना सोना आ जाए तो मेरी कितनी अच्छी जिंदगी होगी। सेठ की एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक दिन सेठ किसी काम से शहर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उसने देखा कि एक परी रो रही है, उसके बाल झाड़ियों में अटके हुए हैं। सेठ को तुरंत उस पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए गया। सेठ ने परी के बाल झाड़ियों से निकालने में उसकी मदद की। झाड़ियों से बाल निकलते ही परी बहुत खुश थी। उसने सेठ से कहा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, बताओ क्या मांगते हो। वर की बात सुनते ही सेठ का लालच जाग गया। उसने कहा, परी अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहती हो, अगर तुम मुझे वर देना चाहती हो तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वो सोने की बन जाए। परी मुस्कुराई और परी ने कहा, ठीक है, आज से तुम जिसे भी छूओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। सेठ ने चेक करने के लिए आसपास के पत्थरों को उठा के देखा और सारे पत्थर सोने के बन गए। अब तो सेठ खुशी से नाचने लगा। वो भागा भागा अपने घर आया। उसे जल्दी थी अपनी बीवी, अपनी बेटी को ये बात बताने की। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि टेबल पे उसकी पसंद के लड्डू रखे हैं। उसने जैसे ही लड्डू उठाया, लड्डू सोने के बन गए। सेठ देखता रह गया। इतने में भागी भागी उसकी बेटी आई, उससे चिपक गई। पापा, उसकी बेटी भी सोने की बन गई। सेठ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में सेठ की बीवी आई, आप खाना खाएंगे? और जैसे ही उसने भी सेठ को छुआ, वो भी सोने की बन गई। सेठ, ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि सेठ को कुछ समझ ही नहीं आया। सेठ बहुत चक्का था, सब कुछ देख रहा था। उसे इतना सोना नहीं चाहिए था। उसे अपनी वही बीवी, वही बेटी और वही लड्डू चाहिए थे। उसे भूख लग रही थी, लेकिन वो कैसे कुछ खाता। उसे पानी पीना था। उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो वो भी सोने की बन गई। सेठ जमीन पे लेट लेट के रोने लगा। उसने परी को बुलाया, प्लीज परी अपना ये वरदान वापस ले लो, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी, मुझे मेरी बीवी लौटा दो। मैं पहले जैसी ही जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई परी थी ही नहीं। सेठ रोता रहा। सेठ को अब अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हो सकता है अपने लालच की वजह से हमें कभी बहुत ज्यादा दुख उठाने पड़े, इसलिए लालच करने से बचना चाहिए।